जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को रोजगार वित्त अंकित सर का इकोनॉमिक्स का प्रश्न करवाने वाले दोस्तों। आज का सेशन में थ्योरी पर प्रश्न रहेगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है। थ्योरी पेपर जैसे ही कंप्लीट करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा इसी पेपर का, इसी क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपसे ज़्यादा समय बर्बाद करने की कोशिश ना करेंगे दोस्तों। आपसे दो बात कहना चाहते हैं, आप लोग जो है ज्ञान बिंदु सर का क्लास नहीं देख रहे दोस्तों, तो जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है। और खान सर का भी दोस्तों वहाँ पर क्या चल रहा है, थ्योरी पेपर के साथ साथ और उसको ऑब्जेक्टिव भी करवा रहे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ऐसा सीरीज को देखिए, लगातार अपने आप को तैयारी को मजबूत बनाइए दोस्तों। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं, सभी मित्र ने बार बार मैसेज करें दोस्तों, एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट बढ़ गया या घट गया। देखिए, आपसे एक बात कहना चाहते दोस्तों, एग्जाम कभी भी हो आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। एग्जाम में बैठे एग्जाम पास होना चाहिए दोस्तों, ऐसा तैयारी कीजिए। एग्जाम आज हो या कल हो या एक महीने बाद हो, होगा तो जरूर। ठीक है, एग्जाम होना तय है दोस्तों। आप लोग ऐसा एग्जाम में तैयारी कीजिए जो कि एग्जाम में इस बार मेरा वर्दी मिलना तय है दोस्तों। अभी से थोड़ा थोड़ा रनिंग कीजिए दोस्तों, अभी से तैयारी में मजबूत कीजिए, जीके जीएस को थोड़ा मोड़ा मैथ पढ़िए। अपनी तैयारी को जैसा भी हो दोस्तों, किसी भी हाल में मजबूत बनाना है, किसी भी हाल में। ठीक है, और अपना तैयारी को मजबूत बनाते हुए एग्जाम तो आज हो या कल हो या एक महीने बाद भी होगा दोस्तों, आपके एग्जाम निकलना चाहिए। ऐसा पढ़ाई कीजिए दोस्तों। एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब हो दोस्तों, एग्जाम तो होना तय है। ठीक है, सभी मित्रों से मेरी बात को बुरा नहीं माने दोस्तों, आप लोग के लिए कह रहे दोस्तों, एग्जाम डेट पर मत ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। एग्जाम होगा, आपको बैठना है, पास करना है, इतना सब माइंड में सेट करके चलिए दोस्तों। इसके बाद आगे कुछ नहीं सोचना है। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे दोस्तों। सेशन अच्छा लग जाए दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा। और भी अच्छा लगे दोस्तों, छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास की ओर चलेंगे, और जो भी अच्छा लगे प्रश्न को नोट कर लीजिए कॉपी में दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट लगे नोट करते चलिएगा। हो सके तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल कर देते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को एक दो प्रश्न प्रीवियस ईयर वाला जो कल वाला क्लास था उसमें दोस्तों उसका रिवीजन करा देते हैं। यहीं पे प्रश्न लिखा है, हरा सोना दोस्तों किसको कहा जाता है। तो आप सभी दोस्तों, चाय को हरा सोना कहा जाता है, चलिए इसको ठीक है। सफेद सोना दोस्तों कपास को कहा जाता है, सफेद सोना दोस्तों कपास को कहा जाता है। काला सोना दोस्तों कोयला को कहा जाता है। 3 पॉइंट में से एक पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहीं पे एक द्रव्य सोना दोस्तों पेट्रोल को कहा जाता है दोस्तों। चारों पॉइंट को याद अच्छे से रख लीजिएगा। एक नीचे जो प्रश्न है दोस्तों, अब आज के क्लास में यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है आपका। यहाँ लिखा है दोस्तों, बैंकों में जो ग्राहक सेवा सुधारने के लिए सुझाव देने वाली समिति जो दोस्तों कहते हैं गोई प्रिया थी दोस्तों। कौन थी वो, गोई प्रिया थी। यहाँ पे राइट आंसर याद रखिए दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न और है दोस्तों, शेयर घोटाले के लिए दोस्तों, शेयर घोटाले के लिए जो है जानकी रमन समिति बनी थी दोस्तों। कौन बनी थी दोस्तों, यहाँ पे जानकी रमन समिति बनी थी दोस्तों। ये भी प्रश्न को याद रख लीजिएगा। ये एक प्रश्न और है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जो है म्यूचुअल फंड संस्था कौन है दोस्तों, संस्था यूटीआई है। ये प्रश्न को जरूर नोट कर लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी जो है म्यूचुअल फंड संस्था यूटीआई है दोस्तों, इसका याद आप लोग याद रख लीजिए प्रश्न को। यहीं पे नीचे एक प्रश्न और है आपके सामने, भारत की मनी ऑर्डर प्रणाली शुरुआत। ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर कहता है दोस्तों कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली जो है सब शुरुआत कब हुआ था, 1880 में हुआ था। कब हुआ था, 1880 में। ठीक है, ये प्रश्न को याद रख लीजिए दोस्तों। यहाँ लिखा है दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। पूछते हैं दोस्तों दलाल स्ट्रीट कहाँ पे, मुंबई में स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। यहीं पे एक प्रश्न आपसे बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब है दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा। हो सके तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो नीचे एक लाइन है और दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग पेट्रोलियम आयात पर खर्च होता है दोस्तों। ये प्रश्न पूछे कि भारत का जो है विदेशी मुद्रा जो है सर्वाधिक भाग जो है खर्च कहाँ पर होता है, पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है दोस्तों। ये पॉइंट को आप याद रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, नीचे लाइन में देखिए दोस्तों क्या लिखा है। नीचे लाइन में लिखा है अर्थशास्त्र के निवेश का मतलब होता है दोस्तों, अर्थशास्त्र में निवेश का मतलब होता है दोस्तों शेयरों की खरीदारी से, शेयरों की खरीदारी से होता है दोस्तों। ठीक है, यही लिखा है कि भारतीय यूनियन ट्रेड यूटीआई का जो है 30 जुलाई 2007 को जो है नाम पर बदलकर एक्सिस बैंक जो है लिमिटेड कर दिया गया दोस्तों। ये पॉइंट को आप याद चाहें तो रख सकते हैं। भारतीय यूनियन ट्रेड यूटीआई का 30 जुलाई 2007 को नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों, एक्सिस बैंक कर दिया, लिमिटेड कर दिया गया दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लेंगे। नीचे एक लाइन और है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है शेयर होल्डरों के स्टॉक पर कमाई का लाभांश कहते हैं दोस्तों। शेयर होल्डरों का स्टॉक पर कमाई जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाभांश कहते हैं दोस्तों। ये प्रश्न को याद आप रख लेंगे। पानी पंचायत योजना, ये प्रश्न आपसे बन सकता है दोस्तों, कंफर्म करें दोस्तों। पानी पंचायत योजना ओडिशा से संबंधित है दोस्तों। ये पूछे किस राज्य से संबंधित है पानी पंचायत योजना, तो ओडिशा राज्य से संबंधित है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखेंगे। यही लिखा है दोस्तों सकल, जिसको कहते हैं कि एफडीआई में महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान रखता है दोस्तों।
दोस्तों, ये प्रश्न को याद रख सकते हैं। कह रहा है यहाँ पे एफडीआई में कौन सा राज्य प्रथम रखता है दोस्तों यहाँ पर, तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पाता है दोस्तों। ये पॉइंट को आप लोग याद रख लेंगे। 2 पॉइंट आपसे एग्जाम में बनने वाला है दोस्तों। पानी पंचायत योजना दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। एफडीआई में जो है राज्य का जो है प्रथम स्थान कौन रखता है, महाराष्ट्र रखता है। प्रश्न को याद रखिएगा मेरे दोस्तों। नीचे लिखा है बहुराष्ट्रीय जो है, बहुराष्ट्रीय फर्म अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। कहता है दोस्तों बहुराष्ट्रीय जो है फर्म जो है अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। नीचे लाइन लिखा है दोस्तों अर्थशास्त्र का दोस्तों कौन सा भाषा है, यूनानी भाषा दोस्तों, ठीक है। अर्थशास्त्र शब्द जो है दोस्तों यूनानी भाषा से लिया गया है। ये पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए कॉपी में। अर्थशास्त्र शब्द जो है दोस्तों किससे लिया गया दोस्तों, यूनानी भाषा से लिया गया है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध दोस्तों व्यक्तिगत यूनिट से है, ठीक है। ये प्रश्न को याद आप रख लेंगे। नीचे लिखा है दोस्तों विशिष्ट अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो है, शब्दों का निर्माण दोस्तों किससे हुआ है, रेगनर फ्रीचर से किया था दोस्तों। ये पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार पॉइंट को रिपीट कर लीजिए अच्छे से। कहता है विशिष्ट अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण दोस्तों रेगनर फ्रिज से ने किया था दोस्तों। ये पॉइंट को याद कर लीजिएगा। नीचे एक लाइन लिखा है दोस्तों मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। मुद्रा आपूर्ति जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित की जाती है दोस्तों। ये पॉइंट को याद रख लीजिएगा। यहीं पे एक प्रश्न आपसे बनता है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आरबीआई का स्थापना कब हुआ है और हेड क्वार्टर कहाँ है, दोनों ही प्रश्न आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा दोस्तों। देखते कौन कौन लिखते हैं। आरबीआई का स्थापना कब हुआ है, उनका हेड क्वार्टर कहाँ पर, दोनों ही प्रश्न को आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। नीचे लाइन में लिखा है दोस्तों उपभोक्ता द्वारा अपनी आय को अपनी इच्छानुसार व्यय करने की स्वतंत्रता उपभोक्ता प्रभुक्ता को कहलाता है दोस्तों। ये प्रश्न को भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नीचे लिखाती हूँ, नीचे जो लिखा है रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत में पूर्ण अधिकार बाजार की अवधारणा दी गई थी दोस्तों। ये प्रश्न आपसे बन सकता है, देख लीजिएगा। लाभ का सिद्धांत दोस्तों कहता है, लाभ का सिद्धांत दोस्तों सुपीटर ने विकसित किया था दोस्तों। किसने, सुपीटर ने जो किया था विकसित। ये प्रश्न को याद रखिएगा। यही एक लाइन और लिखा है दोस्तों जवाहर रोजगार योजना। कहता है दोस्तों जवाहर रोजगार योजना दोस्तों, ये पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। जवाहर रोजगार योजना ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित की जाती दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा। यहीं पे एक आता दोस्तों वेट मूल्य वर्धित कर VAT वेट सबसे पहले दोस्तों फ्रांस में लागू हुआ था दोस्तों। किस देश में सबसे पहले लागू हुआ था वेट, फ्रांस में लागू हुआ था दोस्तों। ये पॉइंट आपके लिए बनता है एग्जाम के लिए, याद रख लीजिएगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम दोस्तों कहते हैं यहाँ पे भारत में जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ था दोस्तों। दोनों ही पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है यहाँ पे मूल्य वर्धित कर जो सबसे पहले, जिसको कहते हैं वेट या टैक्स भी बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। तो फ्रांस में सबसे पहले लागू हुआ था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम दोस्तों 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ था दोस्तों। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यह लिखा है दोस्तों अनुसूचित जो है अनुसूचित बैंकों को पंजीयन कहता है दोस्तों अनुसूचित बैंकों को पंजीयन भारतीय रिजर्व बैंक के पास कराना होता है। ये प्रश्न को याद आप रख लेंगे अच्छे से दोस्तों। कहता है दोस्तों अनुसूचित बैंकों को पंजीयन भारतीय रिजर्व बैंक के पास कराना होता है दोस्तों। ये भी पॉइंट को याद रखिएगा। नीचे जो लिखा है दोस्तों भारतीय रेल का जो राजस्व को माल यातायात आय का प्रमुख योगदान रहता है दोस्तों। ये भी पॉइंट को नोट करते चलिएगा। पशुपालन के साथ खेती करने को मिश्रित खेती कहते हैं दोस्तों। इसको भी नोट आप चाहें तो कर सकते हैं। प्रश्न कहेगा दोस्तों पशुपालन के साथ खेती करने को मिश्रित खेती कहते हैं दोस्तों। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यहीं पे एक प्रश्न और बनता है, आपके सामने लिखा है दोस्तों गांव से छोटे कस्बे के बाद शहर तक लोगों के जानने को चरणवार प्रवास कहा जाता है दोस्तों। इनको भी नोट आप अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहीं पे एक प्रश्न और लिखा है दोस्तों निक्षेप सेवाएं प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए एक एजेंसी है दोस्तों। ये प्रश्न को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। यहीं पे एक प्रश्न और लिखा है दोस्तों लोक वित्त में जो है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डेल्टन ने दिया था दोस्तों। ये प्रश्न कहता है, एक बार नोट कर लीजिए, लोक वित्त में जो है अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत किसने दिया था, डेल्टन ने दिया है दोस्तों। ये भी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। व्यापार चक्र में दोस्तों 4 चरण होते हैं। कहता है दोस्तों व्यापार चक्र में कितने चरण होते हैं दोस्तों, 4 चरण होते हैं दोस्तों। नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। यही एक प्रश्न और लिखा है दोस्तों गोल्डन हैंडशेक दोस्तों। गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंधित है दोस्तों। ये प्रश्न आपसे बन सकता है।
गोल्डन हेडशेक जो है स्कीम जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था में, नीचे लाइन लिखा है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल जो है काल है जनवरी जून को माना जाता है दोस्तों। ये पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल जो काल है जनवरी जून को माना जाता है दोस्तों, इनको पॉइंट को याद रख लीजिएगा। नीचे जो लिखा है दोस्तों, यहाँ लिखा है मालथस का जनसंख्या सिद्धांत दोस्तों, यहाँ लिखा है कि निराशवादी और आदर्श जनसंख्या सिद्धांत आशावादी है। ये प्रश्न को आप याद रख सकते हैं दोस्तों, ये पॉइंट लिखा है मालथस के जनसंख्या सिद्धांत निराशवादी और आदर्श जनसंख्या सिद्धांत आशावादी है। दोनों ही पॉइंट को याद रख लीजिएगा। यहीं पे प्रश्न लिखा है दोस्तों 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी दोस्तों। ये पॉइंट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसको नोट आप जरूर कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी दोस्तों, इसको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यही एक प्रश्न और लिखा है दोस्तों, चेक एक विकल्प का धन का उदाहरण दोस्तों, ये इसको प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। कहता है चेक एक जो है विकल्प जो है यहाँ पे कहते हैं विकल्प धन का एक उदाहरण है दोस्तों। नीचे लिखा है भारतीय कृषि क्षेत्र में जो है अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम 1966 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, इसको याद आप रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम 1966 में आरंभ किया गया था दोस्तों, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। यहीं पे एक प्रश्न और है दोस्तों जो कि एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ लिखा है दोस्तों आइकोनोमिक, यह जो है आइकोनोमिया जो शब्द है दोस्तों, अर्थ जो है घरेलू प्रबंध से होता है, इसका अर्थ जो है घरेलू प्रबंध से होता है। यह शब्द दोस्तों अरस्तु ने दी थी दोस्तों, ये प्रश्न को पूछ सकता है आपको, किसने शब्द दिया दोस्तों, अरस्तु ने दिया है। ये प्रश्न को याद आप जरूर रख लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये एक नीचे प्रश्न और है दोस्तों जो कि एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है दोस्तों। भारत में जो इक्विटी बाजार पर सेबी नियंत्रण करता है, कौन करता है, सेबी बैंक जो है इनको नियंत्रण करता है दोस्तों भारत में इक्विटी बाजार पर, ठीक है। ये प्रश्न को आप याद रख सकते हैं दोस्तों। एक प्रश्न और है, भारत के निजी क्षेत्र के बैंक जो है HDFC पंजीकृत कार्यालय में मुंबई में है, इनका बैंक आपसे प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि भारत के जो है निजी क्षेत्र के बैंक जो दोस्तों का HDFC जो बैंक है दोस्तों, इसका पंजीकृत कौन कार्यकाल कहाँ पे है, कार्यालय कहाँ पर है, इसका जो है मुंबई में है। ये प्रश्न को ऑफिस इसका मुंबई में है, ये प्रश्न को याद आप रखेंगे। नीचे एक लाइन और है, रिजर्व बैंक की सहायता, यहाँ प्रश्न कहता है दोस्तों रिजर्व बैंक की सहायता संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 जुलाई 1988 में की गई थी दोस्तों, ये प्रश्न को याद आप रखेंगे। देखिए फिर से प्रश्न को याद रखिए अच्छे से, ठीक है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में की गई थी दोस्तों, इसको पॉइंट को याद रख लीजिएगा। यहीं पे 2-3 प्रश्न आपको रिवीजन करवा देते हैं। भारत में इक्विटी बाजार का जो नियंत्रण करता है सेबी, और निजी बैंक है कौन सा, HDFC बैंक का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पे, ऑफिस कहाँ पे, मुंबई में है। तीसरा पूछिए रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास के बैंक की स्थापना दोस्तों जुलाई 1988 में की गई है, ये प्रश्न को याद रखिए दोस्तों। यहीं पे एक लिखा है प्रश्न, वर्तमान में दोस्तों औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार 1982 में दोस्तों, ये प्रश्न को भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। यही प्रश्न एक आपको पूछा जाता है दोस्तों, केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, केरल का दोस्तों सबसे शिशु जो मृत्यु दर है सबसे कम है। एक प्रश्न और बनता है इससे, आपसे पूछो दोस्तों कि यहाँ पे लिंगानुपात में सबसे अधिक कौन है दोस्तों, अच्छे से यहाँ पर आपका केरल आता है सबसे अच्छा, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। यहीं पे क्लास को समाप्त करते दोस्तों, सभी दोस्तों को दिल से आपको धन्यवाद करें यहाँ तक बने रहने के लिए और क्लास करने के लिए दोस्तों, सभी दोस्तों को सॉरी, यहाँ तक आपको बने रहने के लिए सभी दोस्तों को फिर से दिल से धन्यवाद करेंगे। और सेशन कैसा लगा दोस्तों आप लोग जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। सेशन को अभी भी लाइक ना के दोस्तों कर लीजिए, छोटा सा परिवार शामिल हो जाइए और भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। सभी दोस्तों को यहाँ तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।